आज हम देखते हैं ज्यामिति को, जो 8वें, 9वें और 10वें कक्षा के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति जो है वो ज्यामिति दो शब्दों से बना है, ज्या और मिति। ज्या का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब होता है मापन। ज्यामिति को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ज्या प्लस मिति। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं भूमि का मापन का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है गणित के शाखा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्यामिति कहेंगे। यानी ज्यामिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि मापन का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। उसे ज्यामिति कहते हैं। ये गलती हो गया थोड़ा सा पर भाषा में, तो उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे ज्यामिति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ने की बात है, तो ज्यामिति से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो होता है, तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु को। तो बिंदु की बात अगर करें तो बिंदु वह ज्यामितीय संरचना है जिसमें लंबाई चौड़ाई नगण्य होता है। लंबाई और चौड़ाई नगण्य होता है। अगर सामान्य तौर पर समझ लें तो यही होगा कि पेंसिल के द्वारा अगर कागज पर छोटा सा निशान लगाते हैं तो वह निशान बिंदु कहलाएगा। जैसे कागज पर अगर एक छोटा सा निशान लगा दे रहे हैं तो वो निशान क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। तो बिंदु का परिभाषा यहाँ लिखा हुआ जो है, इसको देख लीजिए। वह संरचना जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो। नगण्य मतलब नहीं के बराबर हो, बिंदु कहलाता है। जैसे ये बिंदु हो गया। नोट क्या कागज पर पेंसिल द्वारा लगाएगा बारीक निशान बिंदु का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देख लीजिए कि बिंदु संरेख या असंरेख हो सकते हैं। बिंदु संरेख या असंरेख हो सकते हैं। तो संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु को देखेंगे तो 3 या अधिक वैसे बिंदु जो एक सरल रेखा पर हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और असंरेख बिंदु की बात करें तो 3 या अधिक वैसे बिंदु जो सरल रेखा पर नहीं हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब जैसे 2 बिंदु को तो हम सीधा मिला ही सकते हैं, और उसी सीध में अगर तीसरा बिंदु मिल गया तो वो संरेख बिंदु कहलाएगा। लेकिन असंरेख बिंदु की बात अगर करें तो दो बिंदु को हम लिखते हैं, इसके लिए तीसरा बिंदु इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो ये छूट जाएगा सीधा रेखा खींचने पर, और इसको मिलाते हैं तो ये छूट जाएगा। कोई दो ठो को मिलाते हैं तो तीसरा छूट जाता है। इस प्रकार से ये असंरेख बिंदु कहलाएगा। ये असंरेख बिंदु कहलाएगा। तो लगभग सभी लोग समझ गए होंगे। यस सर। चलिए वहाँ पर पोस्ट। अब देखते हैं रेखा को कि रेखा क्या है। तो रेखा जो है वह ज्यामितीय संरचना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नगण्य होता है। लंबाई नगण्य नहीं, ये चौड़ाई नगण्य होता है, लेकिन लंबाई दोनों और असीमित होता है। और इसको अगर देखें तो वह ज्यामितीय रचना जिसकी लंबाई दोनों और असीमित हो, लंबाई दोनों और असीमित हो और चौड़ाई नगण्य हो। नगण्य मतलब नहीं के बराबर। अब लंबाई दोनों और असीमित, ये तीर का जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसी से दर्शाया जा रहा है कि लंबाई दोनों और असीमित है। दोनों और इसको बढ़ाया जा सकता है। किसी भी रेखा को दोनों और बढ़ाया जा सकता है। ये बात ये दर्शाता है। अब रेखा की बात करें, रेखा के प्रकार की, तो रेखा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अगर कोई रेखा सीधी हो तो उसको सरल रेखा कहेंगे, और टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको वक्र रेखा कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, और सीधी रेखा का ये जो है ये भी एक रेखा है जो सीधा है। और यहाँ पर वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, और ये टेढ़ी मेढ़ी है इसलिए इसको वक्र रेखा कहेंगे। अब बात आया कि किरण। तो किरण क्या है? तो किरण जो है रेखा का वह भाग है जिसका एक ओर सीमित, जिसका एक सिरा सीमित रहता है और दूसरा सिरा असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि ए भी एक किरण है, इसका ये बिंदु जो है सीमित है, और इस तरफ जो है असीमित रूप से इसको बढ़ाया जा सकता है। ये एरो का जो चिन्ह है इससे दर्शाया जा रहा है कि एक और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अब देखते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है? तो रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर का सिरा जो है वो शांत होता है, सीमित होता है, उसको किसी भी तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता है।
जैसे रेखाखंड ये है, दोनों तरफ में किसी भी तरफ एरो का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो नहीं दिखाई पड़ता है मतलब ये रेखाखंड हो गया। अब बात करें समांतर रेखाएं क्या है। तो समांतर रेखाएं जब दो या अधिक रेखाएं एक साथ चल रही है और उसको कितना भी दूर तक बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को नहीं काटे, तो वैसे रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो चलिए ये आपके सामने है, इसको कितना भी दूर तक बढ़ा दे ये कटने वाला नहीं है एक दूसरे के साथ। इसके बाद लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या है? तो जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर परस्पर झुके हुए हैं तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये एक रेखा है और दूसरा रेखा ये है। ये दोनों जो इस बिंदु पर काट रही है, ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से ये ए बी और सी डी ये काटता है पी पर। तो इस प्रकार ये दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच बन रहा है। तो चलिए अब अगले दिन हम चलेंगे 9th के 5वें चैप्टर में, कक्षा 9 के 5वें चैप्टर यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय में। अब तक के लिए इतना।